हुजूर मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जहां तुम्हारा रब तुम्हें देखना चाहता है तुम अगर वहां पाए जाओ, और जहां तुम्हारा रब तुम्हें नहीं देखना चाहता तुम वहां नहीं पाए जाओ, तो इसको शरीयत इस्लामिया के अंदर तकवा कहा जाता है। बड़ी जामे और बड़ी मुख्तसर आपने तारीफ फरमाई। इस ज़िमन के अंदर एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक है, हज़रत काब अखबार रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जो दारा इस्लाम में दाखिल होने से कबल यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। तो आपसे किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक तकवा किस चीज़ का नाम है, तो आपने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि कभी ज़िंदगी के अंदर तुमने किसी ऐसे रास्ते का सफ़र किया हो या ऐसे जंगल में से तुम्हारा गुजर हुआ हो जहां पगडंडियों के दाएं बाएं झाड़ियां लगी हुई हों और कांटेदार झाड़ियां वहां पर मौजूद हों। तो उन्होंने कहा जी कई दफा इत्तेफाक हुआ और कई मौका पर ऐसा सफर मैंने किया। तो आपने फरमाया कि जब ऐसे इलाके से गुजरते हो तो क्या एहतियात करते हो? तो उन्होंने जवाबन कहा कि हम अपने पल्लू को संभाल संभाल कर चलते हैं ताकि जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो हमारे लिबास को तार तार ना कर दें, फाड़ ना दें। तो आपने फरमाया कि शरीयत इस्लामिया के अंदर इसी चीज का नाम तकवा है कि इंसान गुनाहों से यूं बच बच के चले कि गुनाह जो हैं वो उसके नामाए अमाल के दामन को दागदार ना करें और तार तार ना करें। रब्बे कायनात की अबूदियत का जो सही मानों में माना और मगज निकलता है वो तकवा की बुनियाद है। अभी हम माहे सियाम में से गुजर रहे हैं, तो माह रमजान के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये जो माह रमजान के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, इसकी बेसिक बुनियाद भी यही है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तकवे का नूर नसीब फरमा दे। रोजे के आलम के अंदर भूखा रहना या प्यासा रहना, मुझे बताएं कि अगर हम प्यासे रहते हैं या भूखे रहते हैं तो इसका रब को क्या फायदा है, या उसे कैसी खुशी है कि मेरा बंदा भूखा भी रहे और सारा दिन प्यासा भी रहे। लेकिन एक रूटीन बनाने के लिए आपने बारहा दफा ये चीज आपके तजुर्बे से गुजरी होगी कि माह रमजान जब गुजर जाता है तो बसा औकात हम खाने के लिए जब हाथ नवाले की तरफ लेके जाते हैं तो झिझक सी फील करते हैं। कई दफा बंदे को ऐसे लगता है जैसे मैं आज भी हालत रोजा में से हूं। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह पूरे महीने के पीछे कोशिश होती है, तगोदो होती है, वक्त पर नमाज पढ़ना, गुनाहों से बचना, निगाहों को बेहयाई से बचाना, दिल को बुरे वसवास से बचाना, जुबान को गीबत जैसी, चुगली जैसी, गालियों जैसी गंदगी से दूर रखना। तो एक पूरा महीना इस प्रोसेस में से बंदे को गुजारा जाता है ताकि बाकी के 11 महीने भी इंसान अल्लाह के रास्ते के अंदर गुजार सके। तकवा की तारीफ हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा ने 2 लफ्जों के अंदर की और बड़ी खूबसूरत की। आपसे पूछा गया कि तकवा किस चीज का नाम है, तो आपने फरमाया कि दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत दीदे कुसूर अता फरमा दे। तो आपसे पूछा गया ये दीदे कुसूर क्या है? आपने फरमाया जब इंसान को अपनी गलतियों का पता चलना शुरू हो जाता है ना, अंदर से एक आवाज आना शुरू हो जाती है कि नहीं तू गलत है, तू यहां पर गलत कर रहा है, तू ठीक नहीं कर रहा है, इसको दीदे कुसूर कहा जाता है। हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि हमें दूसरों के ऐब अच्छे नजर आते हैं, दूसरों की गलतियां अच्छी नजर आती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन के अंदर डूबे तो शायद दौरे हाजिर के सबसे बड़े वली हम ही हैं। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत दीदे कुसूर का हुनर अता फरमा दे। बंदे को अपनी गलतियां, मुझे बताएं, गलतियां नजर आएंगी तो बंदा उनको ठीक करेगा ना। अगर गलतियां नजर ही नहीं आ रही हैं तो बंदा उनको ठीक कैसे कर सकता है? तो औलिया अल्लाह जितने भी गुजरे हैं वो हमेशा दिलों की इस्लाह इसी हवाले से किया करते थे कि वो कहते थे कि किसी पर उंगली उठाने से कबल तुम अपने आप को ठीक कर लो। अगर तुमने खुद को ठीक कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तुम पर राजी हो जाएगी। यहां पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि तकवे का मतलब डरना है। तो मुहद्दिसी ने लिखा कि बसा औकात, किया बल्कि अक्सर औकात
जिस चीज का डर हमारे सीने में होता है उमूमी तौर पर उसके लिए हमारे सीने के अंदर नफरत की चिंगारियां भी होती हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि वह ज़ात रब्बुल आलमीन की है कि हम उससे डरते भी हैं लेकिन उससे मोहब्बत भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। तो उलमाए सूफिया फरमाते हैं कि तकवे के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि नीयतों का पाक होना। नीयत जितनी पाकीज़ा होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर भी उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। गालिबन एक दफा जुमातुल मुबारक पर यह हदीस पाक मैंने आपके गोश गुजार की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो उन्होंने मकान बनाया। तो मकान बनाते वक्त उन्होंने रोशनदान रखे, दौरे हाजिर के अंदर भी रखे जाते हैं हवा की बेहतर क्रॉसिंग के लिए। तो हुजूर ने प्यार से पूछ लिया कि ये रोशनदान क्यों रखे हैं? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए ताकि बाहर से ताज़ा और ठंडी हवा मेरे आंगन और मेरे सहन से गुजर सके। तो हुजूर ने फरमाया काश कि कितना बेहतर होता कि तू रोशनदान रखते वक्त नीयत ये करता कि इस रोशनदान से हजरत बिलाल हबशी की अजान की आवाजें आया करेंगी। तो जब तक ये मकान कायम रहता अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे सवाब के सिलसिले को जारी और सारी रखता। तो ये एक मिसाल थी। इस तरह की अनगिनत अमसाल जो हैं वो आप अपने मुआशरे के अंदर देख सकते हैं जब नीयतें अच्छी हों। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हुजूर शाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन एक शहीद को रब की बारगाह में लाया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेगा कि वो कौन सा जज्बा था जो तुझे घर के आंगन से उठा के मैदान जिहाद में ले आया? तो वो अर्ज करेगा मौला मैं तुझसे बड़ा प्यार करता था, मैं ये चाहता था कि मेरा वजूद राह हक के अंदर शहीद कर दिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुझे रिजा नसीब हो जाए। तो उस मौका पर हुजूर इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात फरमाएगा ये तेरे जुमले हैं, हालांकि जो तेरे दिल की नीयत थी ना वो नीयत ये थी कि मुआशरे के अंदर मुझे मकाम हासिल हो जाए, लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें। तो उसी वक्त उसका वो अमल उठा के उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसी तरह फिर एक सखी बंदे को लाया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो भी अर्ज करेगा मेरे मौला तेरी रिजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने अपना माल उठा के तेरी बारगाह में खर्च किया। तो रब्बे कायनात फरमाएगा कि तू ऐसा खुद बयान कर रहा है, हालांकि जिस वक्त तू देता था ना उस वक्त तेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता था कि लोग मुझे देखेंगे, मुआशरा मुझे देखेगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो आज तू उन्हीं से जाकर बदला ले जिनसे तू उम्मीद रखता था कि ये मेरी तारीफ करेंगे। अगर तूने रब के लिए किया होता तो रब तुझे बगैर हिसाबो किताब के अजर अता फरमाता। तो नीयत एक ऐसी चीज होती है जो अमल को मजीद रोशनी अता फरमाती है, उसे मजीद निखार अता फरमा देती है। दौरे हाजिर के अंदर अपने समेत मैं सबके लिए ये गुजारिश करूंगा कि हम बहुत सारी नेकियां सिर्फ मुआशी मामलात की वजह से छोड़ देते हैं। रोजी के ठिये पर बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, तो ये सोच कर कि अगर मैं नमाज के लिए चला गया तो मेरी रोटी रोजी का क्या बनेगा। 10 मिनट अगर दुकान बंद हो गई तो न जाने कितने ग्राहक जो हैं वो वापस चले जाएंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजम व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, कि तुम तकवा इख्तियार करो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वहां से रोजी अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता है। आपके साथ भी ये तजर्रुबात हुए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी हुए हैं। जब इंसान अल्लाह की इबादत को पहली तरजीह देता है ना फिर वाक़िअतन मेरा मालिक वहां से रिज़्क अता फरमाता है जहां जहां इंसान का गुमान भी नहीं जा सकता है। इसलिए इन तमाम चीजों को सबसे पहले हमने तरजीह देनी है कि हमने अपनी नीयतों को पाक करना है। जब नीयतें पाक हो जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल के अंदर तकवा भी अता फरमा देता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तकवा की तारीफ की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, आपसे पूछा गया कि तकवा क्या है। बसा औकात क्या अक्सर औकात इंसान के लिए 2 मरहले आ जाते हैं। एक मरहला ऐसा होता है जो उसको नेकी की तरफ लेकर जा रहा होता है, एक मरहला वो होता है जो उसको गुनाह की तरफ लेकर जा रहा होता है। दोनों चीजें आपके सामने खड़ी हुई हैं, एक बदी की तरफ है, एक नेकी की तरफ है। अब इंसान अपने मन की अदालत में अकेला होता है,
वो चाहे तो नेकी की तरफ भी जा सकता है, वो चाहे तो बदी की तरफ भी जा सकता है। और कई दफा ऐसा माहौल भी बन जाता है कि उस गुनाह पर कोई गवाह भी नहीं होता, तो शैतान अंदर से ताकत देता है और अंदर से वो इस सोच को बीदार करता है कि कौन सा कोई देख रहा है, या कौन सा कोई जमाने वालों को पता लग जाएगा, या कौन सा लोग तेरे ऐबों पर पर्दापोशियां नहीं करेंगे। तो सारे तो ऐसे ही हैं, जैसे दौरे हाजिर के अंदर ये जुमला हम बोलते हैं, और जी सब ने कब्रों में जाना है, हमने कौन सा कोई नवेकला कब्रों की तरफ जाना है। अगर बाकी नमाज नहीं पढ़ते तो मैंने ना पढ़ी तो फिर क्या हो जाएगा, बाकी ज़कात नहीं देते तो अगर मैंने ना दिया तो क्या हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान के सामने है, बदी भी और नेकी भी, गुनाह भी और सवाब भी। ऐसे मुश्किल मरहले के अंदर इंसान महज अल्लाह की रिजा के लिए नेकी के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, तो यकीन मानिए उस मौके पर जो अल्लाह नूर अता फरमाता है ना, ये यकीन करें वही बंदा महसूस करता है जो उस वक्त फैसला कर रहा होता है। कई मकाम ऐसे आते हैं, हम किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, उसे खबर नहीं होती, हम किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, उसे खबर नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके पर सच बोलना, नेक नियति पर अमल करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जज्बे के पीछे इंसान को रिज़्क़े वाफिर अता फरमाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब मालिक अपने बंदे को परख रहा होता है कि ये मुझसे प्यार करता है या इसके दिल के अंदर हुब्बे दुनिया है, हुब्बे ज़र है, ये हरीस है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा का मुतलाशी है। इसी को सिराते मुस्तकीम कहा गया है, इसी को पुरसरात कहा गया है कि आया बंदा जहन्नम की तरफ जाता है या रब की सजाई हुई सोनी सोनी जन्नत की तरफ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माह रमजान के सदके से तकवे का नूर और तकवे की रोशनी नसीब फरमाए।